नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो देखने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके आंसर भिन्न भिन्न होते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन। जैसे यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, क्या भाई एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पर है, क्या पंचवटी तीर्थ स्थल, पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पे है भैया? ये है पलवल में। कहाँ पर है भैया? पलवल के अंदर है। पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? पलवल के अंदर है। लेकिन एग्जाम के अंदर इसी को घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि पंचमुखी, क्या भाई पंचमुखी, पंचमुखी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो पंचमुखी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? ये है जगाधरी में। कहाँ पर है ये? जगाधरी में। पंचमुखी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? जगाधरी में। और ये जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुनानगर। जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। और पंचमुखी तीर्थ स्थल भी कहाँ पे है? जगाधरी में। कहाँ पर अभी? ये जगाधरी के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन है, पंच, क्या भाई पंच तीर्थ स्थल, पंच तीर्थ स्थल कहाँ पर है? पंच तीर्थ स्थल कहाँ पर है भैया? ये है भिवानी में। कहाँ पर अभी? ये भिवानी के अंदर है, भिवानी। पंचवटी, क्या भी पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? पंचवटी तो है पलवल में, लेकिन पंच तीर्थ स्थल कहाँ पे है? पंच तीर्थ स्थल है भिवानी में। कहाँ पर है अभी? ये भिवानी में। और पंचमुखी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? पंचमुखी कहाँ पे है अभी? जगाधरी में। कहाँ पे है अभी? ये जगाधरी में। मुख का संबंध किससे है अभी? जागने से है। मुख का संबंध किससे है? जागने से है। तो इससे क्या बन गया? जगाधरी। क्या बन गया? जगाधरी। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। आगे है 360, क्या है? 360 तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में। कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र। 360 तीर्थ स्थल कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऐसे ही 360 से संबंधित एक और जो क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है जो कि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है? 360 बावड़ियों, क्या भाई? 360 बावड़ियों वाला कस्बा, क्या भाई? 360 बावड़ियों वाला कस्बा किसको कहा जाता है भाई? कहाँ पे है ये? रोहतक में। कहाँ पे है भाई? ये रोहतक में है। कहाँ पे है? रोहतक में है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्या भाई? ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोबारा देख लेते हैं। पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? पंचवटी तीर्थ स्थल है पलवल में। और पंचमुखी कहाँ पे है? जगाधरी यमुनानगर के अंदर। पंच तीर्थ कहाँ पे है? भिवानी में। और 360 तीर्थ स्थल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। 360 कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। क्या अभी ये क्षेत्र, क्या अभी ये क्षेत्र क्या है? हमारा है। तो इसमें कितने डिग्री पे अभी ये यहाँ से जो कोण बनाएंगे तो कितने का बनेगा ये? 360 का। कितने का कोण बन गया? जो पॉइंट जो होता है उसके चारों तरफ का कोण कितने का होता है? 360 का होता है। तो इसको क्या मान लीजिए आप? इसको आप क्षेत्र मान लीजिए। क्या भी? क्या मान लीजिए? इसको आप क्षेत्र मान लीजिए। तो 360 तीर्थ स्थल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और 360 बावड़ियों वाला कस्बा कहाँ पे है? 360 बावड़ियों वाला कस्बा कहाँ पे है? तो ये है रोहतक में। कहाँ पर है ये? रोहतक में। ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी ध्यान से देखें और हो सके तो आप इनके नोट्स भी बनाएं। क्या भी? हो सके तो आप इनके नोट्स भी अवश्य बनाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही यदि आपके ठीक होते हैं तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। एक नंबर भी आपके एग्जाम के अंदर क्या है? बहुत सा बदलाव लेकर के आ सकता है। ठीक है ना? एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है जामुन व बहेड़ा। क्या भाई? जामुन व बहेड़ा के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मोरनी व कालका क्षेत्र में। कहाँ पे भी? मोरनी व कालका क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जामुन। क्या भी? जामुन और बहेड़ा के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? मोरनी व कालका क्षेत्र में। कहाँ पे भाई? मोरनी व कालका क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा
बहेड़ा व जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन जामुन हर्बल पार्क कहाँ पे है? जामुन हर्बल पार्क कहाँ पे है? अभी कैथल में। जामुन हर्बल पार्क कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। इसको कैसे याद करें? जैसे क्या बना दीजिए, जैसे बना दीजिए जमीन, जैसे क्या बना दीजिए जमीन, और जमीन को क्या बोलते हैं हम? थल। जमीन को क्या बोलते हैं हम? थल भी बोलते हैं। तो थल से क्या बन गया? कैथल। थल से क्या बन गया? कैथल। ऐसे इसको याद किया जा सकता है। बहेड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे है? बहेड़ा हर्बल पार्क है सिरसा में। बहेड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सत्तावर हर्बल पार्क कहाँ पे है? सत्तावर हर्बल पार्क कहाँ पे है भैया? हिसार में है। सत्तावर हर्बल पार्क कहाँ पे है? हिसार में है। अमलतास हर्बल पार्क कहाँ पे है? सोनीपत में। कौन सा भाई? अमलतास। अमलतास हर्बल पार्क कहाँ पे है? सोनीपत में। कैसे याद करें? अमलतास में क्या आने लग रहा है भाई? लता। अमलतास में क्या आने लग रहा है? बीच में लता। और लता कैसी होती है? लता क्यों क्या होती है भाई? लता होती है बेल। बेल कैसी होती है? सोनी। बेल सभी को क्या लगती है भाई? सोनी लगती है। सोनी से क्या बन गया? सोनीपत। सोनी से क्या बन गया? सोनीपत। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। यदि आप इससे संबंधित हरियाणा के जो हर्बल पार्क है उससे संबंधित यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे इसकी प्रॉपर ढंग से क्या भी सभी के सभी हर्बल पार्क इसमें बताए जा चुके हैं। उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में है शेख तैयब, क्या भाई? शेख तैयब, क्या भी? शेख तैयब का मकबरा। क्या भाई? शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पे है भैया? कैथल में। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है भाई? शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में। शेख शेख चिल्ली, क्या भाई? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है भैया? थानेसर में। कहाँ पे है भैया? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भैया? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में। और शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। और इससे संबंधित एक और भी है, शेख मूसा की मजार। क्या भाई? शेख मूसा की मजार। मूसा की मजार, क्या भाई? शेख मूसा की मजार। क्या भाई? शेख मूसा की मजार कहाँ पे है? ये है नू मेवात में। कहाँ पे भाई? ये नू मेवात के अंदर क्या है भाई? ये शेख मूसा की मजार है। और यहाँ पे क्या है? चूहीमल का तालाब। क्या भाई? चूहीमल का तालाब भी कहाँ पे है? ये भी मेवात में है। चूहीमल का तालाब कहाँ पे है? मेवात में है। और छुई मुई का तालाब भी कहाँ पे है? मेवात में है। छुई मुई का तालाब भी कहाँ पे है? मेवात में है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और शेख चिल्ली के मकबरे की तुलना किसके साथ की गई है भाई? शेख चिल्ली के मकबरे की तुलना किसके साथ की गई है? ताजमहल के। किसके साथ में भाई? ताजमहल के साथ में किसकी तुलना की गई है? शेख चिल्ली के मकबरे की तुलना की गई है। और गुरुग्राम में क्या है भाई? गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम के अंदर है शीश महल। गुरुग्राम में क्या है? शीश महल। कैसे इसको याद करें कि शीश हम किसके सामने झुकाते हैं? शीश हम अपने अच्छे गुरु के सामने झुकाते हैं। किसके भाई? गुरु के सामने क्या झुकाते हैं? शीश झुकाते हैं। तो शीश महल कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम में। और शीश महल की तुलना किसके साथ की गई है? लाल किले के साथ। दिल्ली में जो लाल किला है, कहाँ पे? अभी लाल किला दिल्ली में है। उसके साथ में किसकी तुलना की गई है? उसके साथ में शीश महल की तुलना की गई है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। काजी मस्जिद की तुलना किसके साथ की गई है? काजी मस्जिद की तुलना कुतुब मीनार के साथ की गई है। किसके साथ में भाई? कुतुब मीनार के साथ में की गई है। और काजी मस्जिद है कहाँ पे? काजी मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। काजी मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में है। कैसे इसको याद करें? काजी क्या लिखे हम यहाँ पे? काजी। और काजी का को क्या लिखे हमें? राजी। काजी का क्या बना दीजिए? राजी। और राजी से क्या कनेक्ट कीजिए? रोहतक। क्या कनेक्ट कीजिए? रोहतक। काजी राजी और राजी से क्या कनेक्ट? रोहतक। तो काजी मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। क्या भी?
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? ये है करनाल में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? करनाल में है। क्योंकि कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? करनाल जिले से है। कहाँ से संबंध है? करनाल जिले से है। और कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1961 में। कब भाई? 1961 के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनको डॉक्टर की उपाधि मिली कब भाई? 1988 में। क्या भाई? 1988 के अंदर इनको डॉक्टर की उपाधि मिली। और इन्होंने कहाँ पे स्टडी की? ये अमेरिका में। कहाँ पे स्टडी की भाई? अमेरिका में। और अमेरिका की नासा कंपनी, जो अंतरिक्ष मिशन जो संस्था है नासा, उसके अंदर जो सिलेक्शन हुआ इनका, कब सिलेक्शन हुआ भाई? 1994 में। कब भाई? 1994 के अंदर नासा के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में इन्होंने अंतरिक्ष के अंदर उड़ान भरी। दूसरी उड़ान में क्या भाई? अंतरिक्ष की दूसरी उड़ान के अंदर इनके साथ में क्या हो गई भाई? दुर्घटना हो गई। क्या हो गई? दुर्घटना हो गई। और 2003 में, क्या भाई? 2003 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। और कल्पना चावला वे, क्या भाई? कल्पना चावला वे कहाँ पे है? अमेरिका में। क्या भाई? कल्पना चावला वे जो सड़क जो है वो कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे है भाई? वो अमेरिका में है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यदि सामने आए तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। क्योंकि यदि कल्पना चावला वे की पूछे और ऑप्शन में करनाल हो तो सब ज़्यादातर बच्चे किसके साथ में जाएंगे? करनाल के साथ में जाएंगे। लेकिन कल्पना चावला वे कहाँ पे है? सड़क कहाँ पे है? तो ये है अमेरिका में। कहाँ पे है भाई? ये अमेरिका में है। इससे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि कल्पना चावला तारामंडल, क्या भाई? कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? कल्पना चावला तारामंडल है ये कहाँ पे है भाई? ये है कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? करनाल में है। मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। उसके बाद में है सूरज कुंड। क्या भाई? सूरज कुंड कहाँ पे है? सूरज कुंड कहाँ पे है भाई? ये है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, क्या भी सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो कैशलेस मेला जो लगा, हरियाणा का सबसे पहला, क्या भी? हरियाणा का सबसे पहला कैशलेस जो मेला लगा वो कहाँ पे लगा भाई? फरीदाबाद में। कहाँ पे लगा? वो फरीदाबाद में लगा। तो जो कैशलेस गांव कहाँ पे है? कैशलेस गांव, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कहाँ पे है? वो है सिरसा में। कहाँ पे भाई? कैशलेस गांव सिरसा में है। क्या नाम है? नीलावली। क्या भाई? क्या नाम है? नीलावली। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली कहाँ पे है? सिरसा में है। और हरियाणा का पहला कैशलेस जो मेला लगा वो कहाँ पे लगा? फरीदाबाद में लगा। कहाँ पे लगा भाई? फरीदाबाद में। उसके बाद में है सूर्य कुंड। क्या भी? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहाँ पे है? सूरज कुंड तो फरीदाबाद में है, लेकिन सूर्य कुंड कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुना नगर में। कहाँ पे है? ये यमुनानगर के अंदर है। सूर्य कुंड कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद में है अष्टकुंड। क्या भाई? अष्टकुंड। अष्टकुंड कहाँ पे है? अष्टकुंड है तोशाम में। कहाँ पे भाई? तोशाम में। और तोशाम कहाँ पे है भाई? तोशाम है भिवानी में। कहाँ पे भाई? भिवानी में। तोशाम कहाँ पे है? भिवानी में। और भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है? जौ की। किसकी भाई? सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है? जौ की। भिवानी में सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है? जौ की होती है। सरसों की होती है। सरसों और चना। क्या भी? जौ, सरसों और चना की सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होती है? पैदावार कहाँ पे होती है? भिवानी में होती है। कहाँ पे होती है? भिवानी के अंदर होती है। और यमुनानगर में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना। यमुनानगर में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना होता है। मिर्च भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? यमुनानगर में। मिर्च भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? यमुनानगर के अंदर होती है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो ग्लोडियोलस फूल, क्या भाई? ग्लोडियोलस फूल जो है और उसकी पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? फरीदाबाद में। कहाँ पे होती है भाई? फरीदाबाद में। ग्लोडियोलस। क्या भाई? ग्लोडियोलस जो फ्लावर जो होता है, क्या भाई? ग्लोडियोलस जो फूलों की रानी, ग्लोडियोलस को क्या कहा जाता है? फूलों की रानी भी कहा जाता है। ग्लोडियोलस की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? फरीदाबाद में। कहाँ पे होती है भाई? फरीदाबाद में। और फूलों का राजा किसको कहा जाता है? फूलों का राजा कहा जाता है गुलाब को। किसको कहा जाता है? गुलाब को क्या कहा जाता है? फूलों का राजा कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था पिछली दफा कि तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। क्या भाई, तित्र प्रजनन केंद्र। क्या भाई, तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये एग्जाम के अंदर पिछली बार पूछा गया था। और तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला में। कहाँ पे है भैया, पंचकुला में। तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला में है। लेकिन काला तित्र, यदि ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि काला तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो काला तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पीपली कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे भाई, पीपली कुरुक्षेत्र में। क्या भाई, दोबारा देख लीजिए, तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला में। तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला केंद्र है। लेकिन काला तित्र, क्या भाई, काला तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पीपली कुरुक्षेत्र में। इसको कैसे याद करें, काला पीला। कैसे याद करें भाई, काला पीला। और पीला से क्या बना दीजिए, पीपली। क्या बना दीजिए भाई, पीपली। तो पीपली कहाँ पे है, पीपली है कुरुक्षेत्र में। पीपली कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। और काला तो जो काला तित्र है, क्या भी काला जो तित्र है उसकी जो जन्म स्थली, क्या भी काले तित्र की जन्म स्थली किसको कहा जाता है, शतसा को कहा जाता है। काले तित्र की जन्म स्थली, काला तित्र की जन्म स्थली, जन्म स्थली। काले तित्र की जन्म स्थली किसको कहा जाता है, शतसा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, शतसा को कहा जाता है। और ऊंट सबसे ज्यादा, शतसा के अंदर क्या है भाई, ऊंट सबसे ज्यादा है। और ऊंट की जन्म स्थली किसको कहा जाता है, राजस्थान को। ऊंट की जन्म स्थली किसको कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में है कि जुड़वा शहर, क्या भाई, जुड़वा शहर किसको कहा जाता है, जगाधरी। क्या भाई, जगाधरी। क्या भाई, जगाधरी और यमुनानगर। क्या भाई, यमुना नगर। जगाधरी और यमुनानगर को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर। क्या भाई, जुड़वा शहर। क्या भाई, जुड़वा शहर किसको कहा जाता है, जगाधरी और यमुनानगर को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। क्या भाई, पंचकुला। क्या भाई, पंचकुला, मोहाली, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी। क्या कहा जाता है इसको, ट्राई सिटी। ट्राई सिटी। ट्राई सिटी किसको कहा जाता है, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को ट्राई सिटी कहा जाता है। और जुड़वा शहर किसको कहा जाता है, जगाधरी और यमुनानगर को। किसको कहा जाता है, जगाधरी और यमुनानगर को। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।